हाय फ्रेंड्स, अक्सर जो धूल धुआं होता है उसके अंदर काम की चीजें छुप जाती है और शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा सुबह से शाम तक टीवी चैनल वाले हों चाहे न्यूज़पेपर वाले हों, सिर्फ प्राइस को लेकर के ही बातें करते रहते हैं। ये शेयर इतना बढ़ गया, ये शेयर इतना कम हो गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्राइस के अलावा शेयर मार्केट में इनकम के और बहुत से तरीके होते हैं और उनमें से एक तरीका है डिविडेंड। कभी ध्यान दिया है इस पर? नहीं दिया। आज हम दोस्तों इस वीडियो में डिविडेंड के वो स्टॉक्स पता करने वाले हैं कि जिनसे आपके कंसिस्टेंट साइड में इनकम बनती रहे। तो वो कौन से शेयर हैं जो कि सस्ते हैं और साथ में डिविडेंड देते हैं, और आपको उनमें इन्वेस्ट करने से किस प्रकार का फायदा हो सकता है, और क्या लॉन्ग टर्म में आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए ऐसे इन्वेस्टमेंट से। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। काफी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, लेकिन तभी है जब आप इसे पूरा देखें। ये फायदे तभी मिलेंगे आपको। इसलिए अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए, एंजॉय करिए, जोक्स देखिए, रील्स देखिए, जो करना है करिए, पर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट डिविडेंड स्टॉक्स है। 3 डिविडेंड स्टॉक्स जिनसे आपको एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो सकती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर सबसे पहला जो स्टॉक है वो है पूना वाला फिनकॉर्प का। अब दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो छुपे रुस्तम के तौर पे आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ का लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि कितनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चुपचाप बढ़ रही है। ऐसी कंपनीज पे नजर जब पड़ती है इन्वेस्टर्स की, तब तक वो बहुत महंगी हो जाती है। तो हम सही समय पे इस पे सही डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज अ गुड थिंग। चलिए अब हम देखते हैं फिनकॉर्प। ये पूना वाला फिनकॉर्प क्या करती है दोस्तों? ये एक तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, और जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। लेकिन आप देखेंगे कि 377 रुपए की ही प्राइस है और मार्केट कैप 28,000 करोड़ रुपए की है इसकी, और इसने अच्छा खासा 10% का रिटर्न इक्विटी पर दिया है। तो कंपनी ओवरऑल ठीक है। 62% इसके शेयर होल्डर्स ने जो है इसके खुद के मालिक ही है, तो वो एक अच्छी बात है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपकी नजर हमेशा जानी चाहिए वो ये है, यहां देखिए सेल्स की जो ग्रोथ है ना वो हुई है 1%। कितना? 5 साल में 1%। लेकिन प्रॉफिट कितना बढ़ा है 5 साल में? 23%। दैट मीन्स कि ये अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आगे बढ़ रही है कंपनी। ओवरऑल हम देखें तो सबसे पहले इसके डिविडेंड्स पे ही चलते हैं, बाकी सारी बातें करेंगे बाद में। पहले मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। यहां आप इसका देख सकते हैं कि इस कंपनी ने हर साल लगभग डिविडेंड दिया है, 1-2 साल को छोड़ के। 2012 में इसने 15% डिविडेंड दिया। तो आपके पास में मान लीजिए कि सपोज करिए ये 100 रुपए के शेयर होते तो 15 रुपए आपके पास में डिविडेंड के तौर पे आ जाते। मैं बात कर रहा हूं फेस वैल्यू की, मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती है इससे। अगर अगले साल इसने 11% दिया, फिर 10% दिया, फिर 8-9%, फिर एक बार इसने 93% शेयर दे दिया, डिविडेंड दे दिया। मतलब किसी के पास में अगर फेस वैल्यू 1000 के शेयर है तो 930 रुपए उसको शेयर को डिविडेंड के तौर पे फ्री में मिल गए उस व्यक्ति को। फिर 8%, 7%। यहां थोड़ा एक कोविड के चक्कर में थोड़ा मिस हुआ है, उसके बाद वापस से डिविडेंड इन्होंने शुरू कर दिया। तो दोस्तों ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम साइड बाय साइड मिलती रहती है। जैसे हम लोग ऐसे सेविंग करते हैं ना, तो ये मानिए कि शेयर मार्केट के साथ सेविंग भी जुड़ गई है आपकी, ऐसे कंसीडर करके चलिए। अब हम बात करते हैं इसमें कि अगर आप देखें तो इस कंपनी का बिजनेस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। 1000 से 2000 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट जो है वो इसका अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट तो 78 करोड़ से 685 करोड़। अब ये वो चीज है जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए 1000 करोड़ से 2000, 2100 करोड़, इसका मतलब सेल्स कितनी बड़ी इसकी? 2 गुना। यानी कि इसने 2 गुना माल बेचा अपना, लोन्स वगैरह जो देने हैं वो। लेकिन इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 78 करोड़ से 685 करोड़। मोटा मोटा आप देखो तो करीब करीब 9x के आसपास में इसका जो प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ हुई है। तो इसकी जो बिक्री है वो दो गुना हुई है, जबकि इसका मुनाफा जो है वो 9 गुना हो गया है। तो ये एक बड़ी प्रॉफिटेबल और मजबूत कंपनी को शो करता है। चलिए इसका टेक्निकल्स पे नजर डाल लेते हैं। आपने ये तो देख ही लिया कि इसमें प्रॉफिटेबल डिविडेंड कंटिन्यूअसली मिल रहा है। और टेक्निकल्स पे आप देखो तो मूविंग एवरेजेस लगातार क्रॉस ओवर हो रहे हैं यहां पर, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर रहे हैं, वो भी प्राइस से नीचे। इसका मतलब एक अप ट्रेंड साफ तौर पे आप देख सकते हो, और साफ दिख रहा है आपको कि प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो दोस्तों जब भी मूविंग एवरेज आपस में क्रॉस होते हैं ना, ये देखिए जैसे यहां हो रहे हैं ना, उसके बाद में एक ट्रेंड की शुरुआत होती है
और ये इंडिकेटर कभी फेल नहीं होता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। हाँ, इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये इंडिकेटर हमेशा काम करता है। और ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कंपनी किस चीज में है, अप ट्रेंड में चल रही है। ये जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं आपके RSI, MACD, ये भी आपको दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। वॉल्यूम बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, देखो कहां तो यहां ट्रेडिंग होती नहीं थी और अब इतनी तेजी से ट्रेडिंग हो रही है। दैट मींस अप ट्रेंड जो है वो एक तरह से कंफर्मेशन होती है इसमें नजर आ रही है। अगर कोई बड़ी उठापटक नहीं हुई तो दोस्तों इसकी शेयर प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ने के चांस है काफी समय तक के लिए। तो अभी अगर ये 440 के आसपास का स्तर आप लेकर के चलो तो आप मान करके चलिए कि ये कंटिन्यूअसली इसी ग्रोथ से अगर बढ़ता है तो आने वाले साल 2 साल में आपको इसको 600 से ऊपर के प्राइस नजर आने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, कौन सी कंपनी है अगली जो हमें डिविडेंड में पैसा कमा के दे सकती है। तो दोस्तों वो कंपनी है मदरसन, यानी संवर्धन मदरसन कंपनी। ये आपको पता ही है कि ये वो कंपनी है जिसपे मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। ये दोस्तों वो कंपनी है जो ऑटो पार्ट्स बनाती है और इसके कस्टमर पता है कौन कौन है? इसके कस्टमर वो सारी बेस्ट कार कंपनियां हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। BMW इससे माल खरीदती है, ऑडी इससे माल खरीदती है, मर्सिडीज बेंज इससे माल खरीदती है, मारुति सुजुकी इससे खरीदती है, निसान इससे खरीदती है, और अब तो टेस्ला भी जो दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी है इलोन मस्क वाली, वो भी इससे माल खरीदने की प्लानिंग कर रही है। सो मदरसन सुमी जो उसी ग्रुप की ये कंपनी, वो मतलब एक ही ग्रुप की कंपनीज है। ये स्टॉक आपको मिल रहा है सिर्फ 96 रुपीज में, 96 रुपए का, और कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? 65,000 करोड़ रुपए। सो आप ये देखिए कि इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन शेयर कितने का है? 96 रुपए का। तो अभी जो ये आपसे लोग चिल्ला चिल्ला के बात करते रहते हैं ना कि भाई जो अच्छी कंपनियां हैं उनका शेयर प्राइस हमेशा 5,000 10,000 से ऊपर ही रहता है, तो वो सारी मिथ्या धारणा है, वो दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छी कंपनी 100-200 रुपए के अंदर भी मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कि 96 रुपीज इसकी मार्केट प्राइस है और रिटर्न जो है इसने 8% के आसपास दिया है। अगर आप और फंडामेंटल्स देखें तो पायोस्की स्कोर जो है ना 7 का है, जो अपने आप में एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी की पोजीशन को दिखाता है। और दोस्तों ये अधिकतर ना जो प्रोडक्ट है इसके वो ऐसे हैं जो जब तक कारें चलेगी तब तक ये इसके प्रोडक्ट बिकेंगे, क्योंकि ये बनाती है मिरर्स, नहीं होते वो बैक व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर कार में जो लगते हैं, वो सारे बनाने का काम करती है मदरसन। और आप देख सकते हैं हम सीधे इस इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है, ये मार्केट लीडर है, यानी कि ये बॉश जो इतनी बड़ी कंपनी है उससे भी ऊपर है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट से भी ऊपर है। और उनो मिंडा जो है दोस्तों ये वो कंपनी है जो डिजिटल मीटर्स बनाती है, ये नहीं थी माइलोमीटर वगैरह गाड़ी में जो बनते हैं वो, उनसे भी ज्यादा इसकी मार्केट कैप है। और इसके बाद में हम इसके डिविडेंड पे आते हैं। असली कहानी तो डिविडेंड की है ना, अदरवाइज तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम सीधे काम की चीज पे आते हैं। काम की चीज ये है दोस्तों कि सेल्स 14,000 करोड़ से बढ़कर के हो गई 78,000 करोड़ रुपए, तो करीब करीब 5.5 टाइम्स के आसपास में इसकी जो सेल्स है वो बढ़ी है, 5x। लेकिन मुनाफा कितना बढ़ा जी? मुनाफा इसका जो बढ़ गया 196 से हो गया 1,600 करोड़। तो भाई करीब करीब 7-8 टाइम्स के आसपास में इसका जो है मुनाफा बढ़ गया है, यानी कि सेल्स के मुकाबले में प्रॉफिट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और इस वजह से दोस्तों कंपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसका है, ये पता पड़ता है इस चीज से। साथ में दोस्तों हमारे आपके काम की चीज जो वीडियो में मैंने शुरू में कहा था वो ये वाली है कि कंटिन्यूअसली कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है। देखो 34%, 26%, 29%, 31%, 26%, 30%, 40%, 46%, 34%, 29%। एक भी साल इसने ऐसा नहीं हुआ जब डिविडेंड नहीं दिया हो। सो दोस्तों अगर आपने ऐसी कंपनीज के शेयर्स लेकर के 5-7 साल के लिए रखे हुए हैं तो आप ये मान करके चलिए कि प्राइस तो बढ़ती रहेगी अपने तरीके से, लेकिन आपके अपने आप ही डिविडेंड के रूप में भी काफी पैसा इकट्ठा होने के चांसेस हैं। सो ये मेरा मकसद था आपको बताने का। टेक्निकली अगर आप देखें तो जल्दी से नजर डालते हैं, यहां आप देख सकते हैं साइडवे मूवमेंट चल रहा है मदरसन सुमी का, मतलब संवर्धना मदरसन का, और ये एक डबल बॉटम को बनाती हुई नजर आ रही है। तो अगर मान लीजिए 160-170 के आसपास का ये प्राइस रेंज तोड़ती है तो फिर ये मान के चलिए कि ये अप ट्रेंड आपको इसका आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है, और ये फिर 200, 250, 300 तक भी आराम से जा सकती है। और मैं तो कहूंगा कि ये अगर लंबे समय तक लो ना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आने वाले कुछ वर्षों में इसका 1,000 का प्राइस टच करने का भी आपको नजर आ जाए, इसका टारगेट नजर आ जाए, क्योंकि कंपनी वेल मैनेज्ड है दोस्तों। तीसरा जो स्टॉक है जिसपे हम बात करने वाले हैं वो है आपकी वेलस्पन। अब वेलस्पन को हमने क्यों लिया है? क्योंकि दोस्तों पहली चीज देखो, शेयर मार्केट में हमेशा ये ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ कंपनीज ऐसी
अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो डे टू डे काम आते हैं, मतलब रोज चलते हैं। अब आपने देखा ना, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसी तरीके की जो एफएमसीजी कंपनीज है, इनके प्रोडक्ट हम डेली यूज करते हैं। तो इस वजह से ऐसी कंपनीज का आप देखो, कहां छोटी छोटी कंपनीज होती थी और आज एक बहुत बड़े मल्टी जायंट बन गए। तो जिनके प्रोडक्ट रोजमर्रा इस्तेमाल होते हैं ना दोस्तों, वो डिमांड हमेशा बनी रहती है। और इस कंपनी में, वेलस्पन में भी वही एक खास बात है, ये एक्चुअली टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे ऐसे नहीं होते जो टॉवल्स होते हैं आपके, जो रजाई गद्दों के ऊपर बिछाने वाली चादर वगैरह होती है, और कर्टेन्स टाइप की चीजें होती है। तो ये जो होम टेक्सटाइल और खास तौर पे होटल टेक्सटाइल, होटल में जितनी चीजें यूज होती है, टॉवल वगैरह, नैपकिन्स वगैरह, वो सारे प्रोडक्ट बनाने का काम करती है वेलस्पन। और इसका बहुत सारा जो बिजनेस है वो आउट ऑफ इंडिया से आता है। तो इस तरह से ये कंपनी की जो डिमांड है वो लगभग हमेशा बनी रहती है। चलिए अब अपन डालते हैं इस पर नजर। तो देखिए, पहली चीज तो ये है, 13,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है कंपनी की, और प्राइस सिर्फ 139 रुपए है। मतलब वही 100-150 रुपए की रेंज वाली कंपनियां बताता हूं मैं आमतौर पे आपको। अभी बताने को तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप कहो तो मुझे प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनी बताओ, मैनेज्ड कंपनी, तो मैं आपको कहूंगा एमआरएफ ले लो आप। लेकिन एमआरएफ क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, सारे फंडामेंटल्स शानदार है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एमआरएफ का शेयर पता है कितने का? 1 लाख रुपए से ऊपर का। तो आप बता दो मुझे, आप में से कितने मित्र ऐसे होंगे जो कि इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे आसानी से? तो एक आम कॉमन इन्वेस्टर के लिए जो शेयर्स अच्छे निकल के आ सकते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि आप तक उन शेयर्स की जानकारी पहुंचाऊं। और दोस्तों, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल का आइकन को ऑन करो, और कम से कम 500 लाइक्स मुझे इस वीडियो पे चाहिए। और हर व्यक्ति को जो आप जानते हैं उनको ये शेयर करोगे आप, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। ये आपको मुझसे वादा करना होगा, तभी मेरी मेहनत का कुछ फायदा मिलेगा और मुझे ये लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। चलिए दोस्तों, वापस इस पे चलते हैं हम वेलस्पन लिविंग पे। तो मैं कह रहा था कि ये जो कंपनी है ना, वो ऐसी है जो रेगुलरली आपको एक कंटिन्यूअस मूवमेंट दे सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि सस्ती प्राइस पर अवेलेबल है। अब हम काम की चीज पे आते हैं, और काम की चीज हमारी क्या थी? वीडियो के शुरू में जो हमने बात की थी वो है डिविडेंड। तो यहां देखिए दोस्तों, इसके सेल्स पे नजर डालें। 3,000 करोड़ से सेल हो गई करीब करीब 9,000 करोड़, लगभग 3 टाइम्स बढ़ गई। प्रॉफिट की बात करें यहां पर, तो ये लॉस में थी, और उसके बाद में 16 करोड़ का लॉस था। फिर कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ा है, 300, 200, 300, 200, 500, 700, इस तरह से 600 करोड़, इस तरह से बढ़ता रहा है। पर प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंट है, लेकिन सेल्स की ग्रोथ उससे ज्यादा तेज है। यानी ये अब प्रॉफिट को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहती है, जो आप यहां देख सकते हो कि ये कहीं ना कहीं इनका जो ईपीएस है उसमें साफ नजर आ रहा है। यहां देखिए, अर्निंग पर शेयर पहले नेगेटिव था, फिर 2.25 रुपए हुआ, फिर 7, 3, 4, 5, इस तरह से बढ़ते बढ़ते, लेकिन मिक्स रहा है। पर उस सबके बावजूद कंपनी ने ईमानदारी से जो एक काम किया है वो है कि इसने हर साल डिविडेंड दिया है। आप देखिए 18%, 33%, 18%, 17%, 3%, यहां तक कि चाहे 2 रुपए भी निकाले, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए इसने निकाले जरूर है अपनी तरफ से। तो दोस्तों, ये एक कंपनी के प्रॉफिटेबल, एक अच्छे प्रोफेशनल मैनेजमेंट को शो करता है। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग्स पे एक बार नजर डालो तो आप ये देख सकते हो कि इसमें फॉरेनर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो 5% था, फिर 8% पहुंचा, और अभी लगभग 6% के आसपास इसमें लगा हुआ है। तो एक अच्छी बात है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो दोस्तों, यहां आपको वेलस्पन जो है इसका चार्ट साफ तौर पे दिख रहा है, और आप ये देख सकते हो लगातार हाईज और हाई लोज बन रहे हैं इसके अंदर। तो ये क्लियरली एक अप ट्रेंड पे चल रहा है, मूविंग एवरेज लगातार क्रॉस हो रहे हैं। तो ये आपको इस तरह से प्राइस बढ़ती हुई दिख रही है। एमएसीडी और जो आरएसआई, ये दोनों इंडिकेटर्स राइजिंग दिखा रहे हैं इसको। तो इसका अप ट्रेंड आने वाले टाइम में आपका साफ तौर पे देख सकते हैं। प्राइस इसकी जो है वो अभी 139 चल रही है, तो ये मान के चलिए आने वाले साल भर में ये आपको करीब करीब 300 के आसपास का टारगेट दिखा सकती है। 250 से 300 का टारगेट आप मान करके चल सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मेरा जो वीडियो है वो एजुकेशनल है, ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप वीडियो को देखकर कुछ नया सीखें और फिर अपने हिसाब से एनालाइज करके फिर अपने डिसीजन ले, ये इसका मकसद है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। 3 स्टॉक मैंने आपसे सजेस्ट किए, तीनों की एनालिसिस आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई सवाल आपका है तो मुझे पूछिए जरूर। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं। हाँ, सबके आंसर नहीं दे पाता समय के कारण, पर मैं पढ़ता जब सबको हूं, तो आप मुझे जरूर बताइए। और दोस्तों, 4:15 बजे रोज शाम को मेरी तरफ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे कि मैं आपके जरूरत के मुताबिक वीडियो बना सकूं। तो उसका प्लीज आंसर जरूर दिया कीजिएगा।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मैं भी थोड़ा गला सुखा लेता हूं, बहुत देर से बोल रहा हूं। सो जल्दी मिलता हूं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो के साथ और आपके फायदे के लिए नए शेयर्स के साथ में। जय हिंद।